हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सनीम बेरिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कोर्स कोड है आपका सीन 301 और बीकॉम थर्ड ईयर। एग्जामिनेशन पेपर आपका 2021। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्ति पर अधिका कहलाता है? ऑप्शन ए ख्याति। क्वेश्चन नंबर 2, ऋणपत्र पर छूट है? ऑप्शन बी लाभ पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 3, ऋणपत्रों पर देय ब्याज है? ऑप्शन बी कंपनी के लाभों के विरुद्ध प्रभार। क्वेश्चन नंबर 4, ऋणपत्र है? ऑप्शन ए ऋण का प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 5, एक धनदाता है? ऑप्शन बी अंशधारी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति विनियोजित पूंजी से शामिल नहीं की जाती है? ऑप्शन सी कृत्रिम संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? ऑप्शन सी ख्याति। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा लेखांकन प्रमाप ख्याति से संबंधित है? ऑप्शन डी AS 26। क्वेश्चन नंबर 9, उप अभिगोपक कमीशन प्राप्त करता है? ऑप्शन बी अभिगोपक से। क्वेश्चन नंबर 10, 4 अंशों के लिए 15 रुपये वाले 2 अंश निर्गमित कर एक्स कंपनी लिमिटेड अपनी पूंजी बढ़ाती है और इसके विद्यमान अंशों का बाजार रूप मूल्य 17 रुपये कम राइट है तो अधिकार का मूल्य होगा? ऑप्शन डी 67 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से किस धारा में एक कंपनी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन डी 2 ब्रैकेट में 20। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 100 रुपये वाला समता अंश 110 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो कहा जाता है? ऑप्शन बी प्रीमियम पर निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 13, अंश प्रीमियम निर्धारित की जाती है? ऑप्शन सी स्वयं कंपनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, अंशधारी प्राप्त करते हैं? ऑप्शन बी लाभांश। क्वेश्चन नंबर 15, अंशों का छूट पर निर्गमन है? ऑप्शन ए पूंजीगत हानि। क्वेश्चन नंबर 16, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है? ऑप्शन डी पूंजीगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 17, एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 18, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है? ऑप्शन डी चुकता पूंजी। क्वेश्चन नंबर 19, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन है आपका सी 200। क्वेश्चन नंबर आपका 20, अंशों के अंकित मूल्य का आशय है? ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूनतम अभिदान राशि किस अंश पूंजी से संबंधित है? ऑप्शन बी निर्गमित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 22, अंशों के निर्गमन के पहले किस विवरण पत्र का निर्गमन किया जाता है? ऑप्शन ए पर विवरण। क्वेश्चन नंबर 23, निजी कंपनी के अंशों को बेचा जा सकता है? ऑप्शन ए निजी प्रसार माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति कंपनी वह है जिसमें? ऑप्शन बी केवल एक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 25, अंशों का आवंटन डैश 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 के पश्चात ही किया जा सकता है? ऑप्शन डी न्यूनतम अभिदान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 26, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती? ऑप्शन सी असंशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। क्वेश्चन नंबर 27, एक सार्वजनिक कंपनी निर्गमित कर सकती है? ऑप्शन बी समता और पूर्वाधिकार अंश। क्वेश्चन नंबर 28, शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं? ऑप्शन सी बिना उल्लेखित ब्याज दर पर। क्वेश्चन नंबर 29, पूंजी की राशि जो पूंजी वाक्य में उल्लिखित होती है जानी जाती है? ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी। क्वेश्चन नंबर आपका 30, स्वीट अंशों का निर्गमन किया जाता है? ऑप्शन सी कंपनी के कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर 31, एक कंपनी अंश प्रीमियम खाते का उपयोग कर सकती है? ऑप्शन बी पूर्वाधिकार अंशों के संशोधन पर प्रीमियम देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, अंश हरण खाते के शेष को आर्थिक चिट्टे की मदद में दिखाया जाता है? ऑप्शन सी अंश पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 33, जब्त किए अंशों के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है? ऑप्शन बी पूंजी संचय में। क्वेश्चन नंबर 34, 100 रुपये के अंशों पर 80 रुपये याचित हैं लेकिन 60 रुपये प्रदत्त हैं तो हरण करने पर अंश पूंजी खाता कितने रुपये में डेबिट होगा? ऑप्शन बी 80 रुपये। क्वेश्चन नंबर 35, 20,000 रुपये समता अंश में 10 रुपये वाले जनता में 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमन किए गए तो 24,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते की धनराशि हो गई? ऑप्शन सी 40,000। क्वेश्चन नंबर 36, कंपनी ने 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 1,000 रुपये अंश जिन पर 6,000 रुपये का भुगतान किया गया है अपघात किए इनमें से 800 अंश रुपये 6,600 के भुगतान पर पूर्ण निर्गमित किए गए पूंजीगत संचय में कितनी राशि अंतरित की जाएगी? ऑप्शन डी 3,400। क्वेश्चन नंबर 37, कंपनी
₹10 प्रति अंश वाले प्रत्येक 5 अंशों पर 17 प्रति अंश मूल्य पर एक अंश खरीदने का अधिकार है। ऐसे प्रस्ताव की तिथि पर अंश का बाजार मूल्य ₹35 प्रति अंश का निम्नलिखित में से कौन सी राशि अधिकार मूल्य माना जाएगा? ऑप्शन डी 3.00 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 38, अधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा अंशों के प्रथम आवंटन के डैश 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 की बीत जाने पर ही संभव है। ऑप्शन बी 1 साल। क्वेश्चन नंबर 39, संशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का संशोधन डैश 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 में से किया जा सकता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 40, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का संशोधन है। ऑप्शन सी अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 41, ऋणपत्र भाग है। ऑप्शन सी ऋण का। क्वेश्चन नंबर 42, कंपनी ने 5,50,000 की संपत्ति क्रय करने के बदले 5,25,000 के ऋणपत्र निर्गमित किए। इस केस में 25,000 माना जाएगा। ऑप्शन डी पूंजी संचय। क्वेश्चन नंबर 43, ऋणपत्रों पर ब्याज है। ऑप्शन डी निश्चित दर। क्वेश्चन नंबर 44, कंपनी ने ₹1,000 का ऋणपत्र 9,500 में खरीदा तो 50 रुपये अंतर को माना जाए। ऑप्शन बी ऋणपत्र संशोधन पर लाभ। क्वेश्चन नंबर 45, ऋणपत्र जिन्हें कंपनी की पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया जाता कहलाता है। ऑप्शन बी वाहक ऋणपत्र। क्वेश्चन नंबर 46, ऋणपत्र निर्गमित किए जाते हैं। ऑप्शन डी इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, सिंकिंग फंड हमेशा दिखता है। सिंकिंग फंड हमेशा दिखता है। ऑप्शन बी जमा शेष। क्वेश्चन नंबर 48, 30 जून 2018 को ए लिमिटेड ने 10 लाख के 6% ऋणपत्र और 8% प्रीमियम पर निर्गमित किए, जो कि 30 जून 2019 को देय हैं। ऋणपत्रों के संशोधन से पूर्व सर्जित की जाने वाली ऋणपत्र संशोधन संचय की राशि है। ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 49, ऋणपत्रों पर ब्याज की गणना की जाती है। ऑप्शन बी अंकित मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 15 लाख के ऋणपत्रों का संशोधन परिवर्तन कर दिया जाता है तो ऋणपत्र संशोधन संचय को हस्तांतरण के लिए आवश्यक राशि होगी। ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन नंबर है आपका 51, एक्स लिमिटेड ने 9 लाख की कमीशन का क्रिया किया, तुरंत 1,80,000 का भुगतान कर दिया गया तथा शेष का भुगतान 10% और ऋणपत्र 50 वाले 20% प्रीमियम पर आवंटन कर दिया गए तो निर्गमित ऋणपत्रों की संख्या होगी। ऑप्शन डी 12,000। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने क्वेश्चन को रीड किया है वो सारे क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा, उन्हें प्रोनाउंस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, सो उसके लिए सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, विद्यमान अंशधारियों को बिना लागत के निर्गमित अंश कहलाते हैं। ऑप्शन बी बोनस अंश। क्वेश्चन नंबर 53, अंशों को अधिमूल्य पर निर्गमित करने पर अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोनस अंश में। क्वेश्चन नंबर 54, जब बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन डी अंश पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 55, पूंजी संशोधन संचय खाते का उपयोग पूर्वदत्त निर्गमित डैश 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 के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बोनस अंशों। क्वेश्चन नंबर 56, ESOP में कर्मचारियों को किसके क्रय का विकल्प दिया जाता है? ऑप्शन ए अंशों। क्वेश्चन नंबर 57, ESOP योजना में अधिकतम कितनी प्रतिभूतियां कर्मचारियों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं? ऑप्शन सी 5%। क्वेश्चन नंबर 58, ESOP का उद्देश्य है। ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 59, समता अंशों की वापसी क्रय भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा डैश 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 के अनुरूप होनी चाहिए। ऑप्शन डी धारा 68। क्वेश्चन नंबर 60, समता अंशों की वापसी क्रय पूर्णतः प्रदत्त समता अंश पूंजी और मुक्त संचयों के डैश डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25%। क्वेश्चन नंबर 61, एक कंपनी पूर्ण क्रय कर सकती है। ऑप्शन ए पूर्णतः प्रदत्त अंशों का। क्वेश्चन नंबर 62, अंशों की पूर्ण खरीद अधिकृत होनी चाहिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पार्षद अंतर्नियम। क्वेश्चन नंबर 63, पूर्ण खरीद के बाद अंशों प्रमाण पत्रों को ऑप्शन डी नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पूर्ण खरीद के बाद ऋण क्षमता अनुपात अधिकतम होना चाहिए। ऑप्शन सी 2:1, 2:1। क्वेश्चन नंबर 65, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 डैश 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 से या बाद में प्रभाव होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती है। ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2014। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे स्थित विवरण में अंश पूंजी शीर्षक के अंतर्गत नहीं दिखलाया जाता है? ऑप्शन डी आरक्षित पूंजी।
क्वेश्चन नंबर आपका 67, लाभांश सामान्य दिया जाता है, ऑप्शन डी चुकता पूंजी से। क्वेश्चन नंबर 68, ना मांगे गए लाभांश खाते को चिट्ठी में किस रूप में दिखाया जाता है, ऑप्शन डी चालू दायित्व। क्वेश्चन नंबर 69, कंपनी के अंतिम खाते डैश 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 प्रति वर्ष बंद किए जाते हैं, ऑप्शन डी 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 70, एक कंपनी निश्चित दर से लाभांश किसको देती है, ऑप्शन डी को पूर्वाधिकार अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 71, शुद्ध संपत्ति के मूल्य को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंशों का मूल्य कहलाता है, ऑप्शन डी आंतरिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 72, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, ऑप्शन सी अधिक मूल्यवान। क्वेश्चन नंबर 73, ख्याति का निर्धारण आवश्यक है, ऑप्शन बी कंपनी का विक्रय करने पर। क्वेश्चन नंबर 74, ख्याति की विधियां हैं, ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 75, अगेन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर करना है। गत 3 वर्षों के लाभ 7,000 रुपये, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये, और 2 वर्षों के हानियाँ 3,000 रुपये, 4,000 रुपये थी, तो अत ख्याति होगी 16,000 रुपये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, ख्याति मानी जाती है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 77, 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए एक रुपये की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्य 3.78 है तथा अधिलाभ है 19,600, तो ख्याति की राशि होगी, ऑप्शन डी 74,088। क्वेश्चन नंबर 78, अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 79, शुद्ध संपत्ति का अर्थ है, ऑप्शन डी वास्तविक संपत्तियों का वसूली मूल्य और कुल बहा दायित्व। क्वेश्चन नंबर 80, संपत्ति मूल्यांकन विधि को भी जाना जाता है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 81, दिया है स्थायी संपत्ति 4 लाख, चालू संपत्ति 1,05,000, चालू दायित्व 50,000, 8% ऋणपत्र और 1,50,000 संचय, 50,000 शुद्ध संपत्ति होगी, ऑप्शन डी 3,50,000। क्वेश्चन नंबर 82, समता अंशधारक कंपनी के डैश डैश होते हैं, ऑप्शन डी स्वामी। क्वेश्चन नंबर 83, दिया है 5 वर्षों के लाभ 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 60,000 और 1,40,000, तो इसका ऑप्शन है आपका। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे सेकंड हो गया आपका उपार्जन की सामान्य दर है 12.5%, और उसका तीसरा दिखा रहा है ये अंश पूंजी 25,000 रुपये, अंश प्रत्येक 10 रुपये, और उपार्जन विधि की पूंजीकरण द्वारा समता अंश का मूल्य है, ऑप्शन सी 32 रुपये। क्वेश्चन नंबर 84, सामान्य प्रत्याय दर तथा मूल्य अर्जन अनुपात के बीच संबंध है, ऑप्शन बी विपरीत। क्वेश्चन नंबर 85, एक डैश डैश कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसके अविच्छिन्न क्रमबद्धता द्वारा एक सारमुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण हुआ है, ऑप्शन बी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 86, सामान्य प्रतिफल दर का आशय है, ऑप्शन सी उद्योग जिससे कंपनी कार्यशील है में प्रचलित प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 87, अभिगोपक को कहा जाता है, अभिगोपक हो सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 88, अंशों के निर्गमन के संबंध में अभिगोपक कमीशन डैश डैश से अधिक नहीं हो सकता, ऑप्शन बी 5%। क्वेश्चन नंबर 89, चिन्हित आवेदन है, ऑप्शन बी जिन पर अभिगोपक का चिन्ह हो। क्वेश्चन नंबर आपका 90, अभिगोपन है, ऑप्शन ए गारंटी का अनुबंध। क्वेश्चन नंबर आपका 91, पीके लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 अंशों को निर्गमित किया है जिसको रमेश द्वारा अभिगोपित किया गया है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रमेश को कितना अभिगोपित कमीशन मिलेगा, ऑप्शन बी 50,000। क्वेश्चन नंबर 92, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने 52% अंशों की धारक है, ए लिमिटेड है, ऑप्शन ए सूत्रधारी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 93, मिश्रित चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाएगा, ऑप्शन डी अंत कंपनी व्यवहार। क्वेश्चन नंबर आपका 94, अल्पमतधारियों के हित में सम्मिलित होता है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 95, सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी अपनी लेखा पुस्तकें किसके अनुसार रखते हैं, ऑप्शन ए धारा 129। क्वेश्चन नंबर आपका 96, सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी का एकीकृत चिट्ठा किसके अनुसार बनाया जाता है, ऑप्शन सी AS 21। क्वेश्चन नंबर 97, सहायक कंपनी में किराए के पूर्व के लाभ को माना जाता है, ऑप्शन बी पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन नंबर 98, जनवरी 2019 में सहायक कंपनी लिमिटेड ने सूत्रधारी कंपनी लिमिटेड को 15,000 लागत का माल बेचा और 31 मार्च 2019 तक 25% से ये माल सूत्रधारी कंपनी लिमिटेड ने
गोदाम में ना बिके हुए माल के रूप में बचाया हुआ था, तो स्टॉक के संबंध में अनुपार्जित लाभ होगा ऑप्शन सी 1250। क्वेश्चन नंबर 99, यदि एक सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनी के अंशों का विक्रय करती है तो हानि डेबिट की जाएगी, ऑप्शन ए लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन नंबर 100, पहली तारीख 4 महीना 2009 को ए लिमिटेड ने पुस्तकों की भूमि का मूल्य 2 लाख रुपए दर्शाया और 1 जनवरी 2020 को बी लिमिटेड ने इसे 80% अंश क्रिय किए हैं तथा इस तिथि पर इस भवन को 3 लाख पर पूर्ण मूल्यांकित किया गया है। तो ह्रास की दर 10% वार्षिक है और पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ तथा अतिरिक्त ह्रास प्रभार होगा, ऑप्शन डी 1,15,000 तो इसका लाभ है और 2,500 इसका हानि है। सो फ्रेंड्स, हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी हो तो कमेंट में बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।